Hello students, welcome back. Today I am going to discuss with you the chapter class 9th, that is why do we fall ill. तो बेटा why do fall ill का जो चैप्टर है इसमें क्लास 9th का चैप्टर है, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो मेन व्हाट आर द बेसिक रीजंस दैट अ पर्सन फॉल इल, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे डिजीज फैलती हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम जिससे डिजीज आपकी ट्रांसफर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे उसकी प्रिवेंशन की जा सकती है, कैसे उसको रोका जा सकता है ना। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे वैक्सीन वगैरह आ जाती हैं, तो सबकी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में। सबसे पहले जो सबसे बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब क्या है बेटा, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इंक्रीज द लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन एंड आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ बॉडी फंक्शन। तो बेटा हेल्थ का मतलब क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं कि हेल्दी का मतलब क्या है, ठीक है ना। कोई पर्सन हेल्दी कब होता है, जब वो फिजिकली क्या हो, सही हो, ठीक है, मेंटली क्या हो, सही हो, उसका जो एनवायरनमेंट है जहां वो रहता है या उसका सोशल का बिहेवियर। तो जब भी एक इंसान फिजिकली, जैसे आप प्रॉपर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिजिकली आप बिल्कुल ठीक है, हर काम फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली क्या है, आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है, आप मेंटली भी बिल्कुल ठीक है। और जो सोशल एक एनवायरमेंटल जो होता है, कि सोशल का मतलब है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी आपके साथ बिल्कुल सही है। तो ये सब फैक्टर एक पर्सन को हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WHO की टर्म है, ये है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आपको सोशल वेलबींग का मतलब ना पता हो, सोशल वेलबींग का मतलब ये होता है बेटा, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके, कि आप जहाँ रहते हैं बेटा, आपके आसपास के जो नेबर हैं, ठीक है, नेबर आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, आपके हर दुख सुख में आपके साथ होते हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम से आपके साथ खड़े रहते हैं, इसका मतलब आपका जो नेबरहुड है वो बहुत अच्छे हैं। तो उससे आपका जो एक सोशल एनवायरनमेंट है वो क्या है, हेल्दी है ना। अगर मान लो किसी का ऐसा है, कोई नेबर ऐसे हैं जो आसपास रहते हैं, मान लो अपना कचरा सुबह उठा के आपके गेट के आगे फेंक देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक आपस में बेसिकली क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगी, एग्जाइटी आएगी, आपका लड़ने का मन करेगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेटअप क्या होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, जिससे कि आपको हेल्थ के ऊपर आपके इश्यूज आ सकते हैं। तो कहने का मतलब एक हेल्दी पर्सन का मतलब ये होता है फिजिकली, मेंटली और सोशल। अगर ये तीनों फैक्टर आपके बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तभी हम एक पर्सन को क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं, ठीक है। और जो हेल्दी है, अगर एक पर्सन हेल्दी है बेटा, ठीक है, अगर ये जिस पर्सन में तीनों फैक्टर बिल्कुल सही चलते हैं, फिजिकल, सोशल, ठीक है, और आपका लास्ट इज मेंटल, तो वो पर्सन की जो एज की लाइफ स्पैन होगी बेटा, वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। अब WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हेल्थ का मतलब क्या है, देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डिफाइन द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। तो उसका मतलब क्या है, हेल्दी का मतलब क्या है, WHO ने बोलता है, WHO बोलता है हेल्थ का मतलब क्या है, कि पर्सन फिजिकली अच्छा है, मेंटली अच्छा है और सोशली अच्छा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर, हेल्दी में किसी को डाउट, हेल्दी का मतलब पता लग गया बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ये आपका क्वेश्चन बन गया बेटा, एक पहला क्वेश्चन आपका बन गया, डिफाइन द टर्म हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब आपको पता लग गया, ठीक है। सेकंड क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। तो बेटा ऐसा कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्थ को क्या करते हैं बेटा, वो आपके डिपेंड करते हैं। तो देखेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर क्या है आपके पास आते हैं, सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपका जो बाहर, जो आपकी घर का जो एनवायरनमेंट, जो आपके घर का जो आपके आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे भी आपको, मैंने वही बताया आपको कि जो आपके आसपास के जो नेबरहुड है, ठीक है, उसका जो आपके साथ जो उनका बर्तावा है, तो उसके बेस अगर आपका उनके साथ बहुत अच्छा बेसिकली मेल जोल है, बहुत अच्छी आपसे बातचीत होती है, तो आप क्या रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जिससे आपका मेंटल बिल्कुल स्टेबल रहेगा, तो आप हेल्दी रहेंगे।
पब्लिक क्लीनिनेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिक क्लीनिनेस का मतलब है जिस एरिया में आप रहते हैं बेटा, वहाँ भी आपकी कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी होती है, ठीक है ना। अगर सोसाइटी एक बिल्कुल सफाई का बिल्कुल ध्यान रखती है, कोई भी कूड़ा कचरा अपना ऐसे बाहर नहीं फेंक सकता है ना, वो जो आपका जो भी वेस्टेज होती है, घर का जो भी वेस्ट होता है, कूड़ा होता है, वो प्रॉपरली एक एरिया में जाके हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, जहाँ से वो फिर वो कम्युनिटी क्या करती है, बाहर से गाड़ी आती है, फिर वो वेस्ट उठा के कहीं दूर जाके डिस्पोज करती है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी कम्युनिटी में कोई डिजीज फैलने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, और वहाँ के जो पर्सन होते हैं वो क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब, ये एक नया पॉइंट हमने जोड़ दिया, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए बेटा ऐसा है, आज के टाइम में जैसे कि कोई प्रॉब्लम जब आती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सोशल जैसे आजकल के टाइम में लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है, जो मिडिल क्लास जो लोअर पर्सन है, जो मिडिल जिनकी जॉब्स होती हैं, तो क्या होता है, उनकी कईयों की जॉब छूट रही है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम फैमिली पे आ जाती है। तो जिस इंसान को, जिस पर्सन को अपनी पूरी फैमिली रन करनी पड़ती है, अगर उस पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, उसका जो मेंटल स्टेटस है, उसका जो मेंटल की जो हेल्थ है, वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू होती है, खराब होनी शुरू होती है, टेंशन, हाइपरटेंशन आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी। सोशल इक्वालिटी, जो आपके आसपास की जो सोशल है, अगर वो आपको एक प्रॉपर एक अच्छी रिस्पेक्ट से अकॉर्डिंग आपको देखें, उससे भी आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो पहला आपका ये था क्वेश्चन, डिफाइन हेल्थ एंड व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, हेल्थ के एडवांटेजेस क्या है बेटा, देखिए, पर्सन विद गुड हेल्थ विल बी एनर्जेटिक एंड एबल टू डू हिज वर्क इफेक्टिव। जो पर्सन हेल्दी होता है, फटाफट वो भूख के अपना काम करना शुरू कर देता है।